एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। हम सबको पता है कि हमें दिन में कम से कम 12 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन जब वक्त आता है एग्जीक्यूशन का तो हमेशा माइंड हम पे कंट्रोल कर लेता है, हमें अपना दास बना लेता है। और हम चाहते हैं, हमें पता है कि हमें कितना पढ़ना है, किस समय कितने सवाल करने हैं, किस समय थ्योरी करनी है, लेकिन वही हमेशा की तरह कल पे टालने की आदत लगातार हमें मजबूर कर देती है। और जब हम उसको टाल देते हैं, टालने के बाद फिर से शुरू करते हैं, फिर वो रिग्रेट कराता है। यानी पहले हमें वो मना करता है कि भाई अभी सॉल्व मत कर, कुछ समय कुछ खा ले, कुछ पी ले, ये देख ले, वो कर ले, और थोड़ी देर बाद तू रिलैक्स फील करेगा, अब करना, अब मजे से करना, चल थोड़ी देर सो जा फिर करना। लेकिन ये सारे लूप में फंसते फंसते जब हम कई घंटे वेस्ट करते हैं और कभी कभी सारा दिन वेस्ट हो जाता है, तो फिर वही दिमाग जिसने हमें प्रोक्रास्टिनेशन कराया था, वही हमें ये कहता है कि भाई ये क्या तूने कर दिया, तू तो कितना बुरा है, तेरा तो खुद पे कंट्रोल है ही नहीं। और वही हमें फिर रिग्रेट कराता रहता है। और उस रिग्रेट की वजह से प्रोक्रेस्टिनेशन के लूप में हम लोग लगातार फंसते रहते हैं। यानी जो एग्जीक्यूशन हमें करना है वो हम कर ही नहीं पाते, यानी हमारी विल पावर कमजोर होती जा रही है। तो ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिस कारण हमारी प्रोडक्टिविटी की हालत खराब है। यानी हम जो कर सकते हैं ना, उसका 50% भी ठीक से नहीं कर पा रहे। अगर हम अपना पूरा पोटेंशियल अचीव कर लें तो हमारा काम बन जाए। भाई आज के इस वीडियो का पर्पस ही वही है कि तुम्हारी खोई हुई जो विल पावर है ना, उसको जगाना है, जो संकल्प शक्ति है ना, जिसकी वजह से तुम ये एग्जीक्यूशन कर पाओगे और प्रोक्रास्टिनेशन को तो तहस नहस कर दोगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपको जो भी आज बताया जा रहा है उसको अप्लाई अपनी जिंदगी में करना होगा। तो इसीलिए फुल जोश में सबसे पहले खुद के लिए लाइक करो, क्योंकि तुम करके दिखाओगे। भाई मन के बारे में हमेशा ये बात कही जाती है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। उसके अलावा जो मन को कंट्रोल करता है वो दुनिया में सबसे पावरफुल होता है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले ये प्रोक्रास्टिनेशन जो होती है वो किस कारण होती है। उसका फंडामेंटल रीजन होता है हमारा विल पावर कमजोर हो जाता है। यानी हमको पता होता है कि हमें करना क्या चाहिए और इस समय हमें पढ़ना चाहिए, इस समय हमें थ्योरी करनी है, लेकिन हम चाह के भी नहीं कर पाते और मन हमसे कुछ और कराता है, वो किसी और डायरेक्शन में हमें मोड़ता है और हम उस डायरेक्शन में ना चाहते हुए भी घुस जाते हैं, है ना। तो विल पावर, अगर हम समझ गए कि विल पावर को कैसे स्ट्रांग करना है तो हमारा काम यहां बन जाएगा। तो इसमें हम साइंटिफिक मेथड्स भी देखेंगे और साइंटिफिक मेथड्स के साथ साथ हमारी श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोक भी जो आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि प्रभु तो सब सर्वोपरि है, वो आपको जरूर बताऊंगा। दोनों को ब्लेंड करके आपको बताने वाला हूं। देखो, विल पावर जो होता है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हमें पता है डूइंग व्हाट मस्ट बी डन, हमें पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन मन बहुत सारे बहाने बनाता है कि यार शायद मैं ना इस एग्जाम की तैयारी के लिए बना ही नहीं हूं, और बहुत सारे तरह तरह के बहाने बनाएगा। हो सकता है मेरा इंटरेस्ट कुछ और ही है जिंदगी में, इस तरह के हजारों तरह के बहाने बनाएगा। फिर बोलेगा चल थोड़ी देर खेल ले, या थोड़ी देर सो जा, या ये खा ले, या ये कर ले, या ये देख ले। समझ रहे हो? इस तरीके से वो लगातार फंसाता रहेगा। तो विल पावर होती है जब हम इन सब बातों को, इस नॉइज को हटा के जो हमें करना है वो हम बैठते हैं और हम करते हैं। अब ये जो विल पावर है ये हमारी कंज्यूम हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसको हमें ठीक करना है। तो देखो, माइंड हमेशा कहेगा कि आज नहीं करते यार, या अभी नहीं करते, लेकिन हमेशा ये बात कही जाती है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो आज भी मैं आप सभी को बता रहा हूं, बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। देखो, पुराने पैटर्न्स बहुत सारे आपके दिमाग में बने हुए, उन पैटर्न्स को हमें ब्रेक करना है, मन को हमें दास बनाना है, मन को अपना मास्टर नहीं बनाना है किसी भी हालत में। तो यहां पे सिचुएशन जो है वो भी हो सकता है सपोर्ट ना करे, माइंड भी मना कर रहा है। अब ऐसे टाइम में अगर आप एक्शन लेते हो, यानी आप अपना काम आगे बढ़ाते हो, तो यही तो आपकी विल पावर है। अब ये विल पावर कैसे आएगी, कैसे बनेगी? तो देखो, ये पहले ही मैंने बता दिया था, प्रोक्रेस्टिनेशन तब होता है जब विल पावर कम होती जाती है हमारी। अब यहाँ पे जो माइंड कंट्रोल्ड होता है, विल पावर आती है जब माइंड हमारा कंट्रोल होता है। कंट्रोल ऑफ माइंड का मतलब क्या है? माइंड में बहुत सारी थॉट्स लगातार चलती रहती हैं, लेकिन अगर वो थॉट्स बहुत ही कम चलें और माइंड शांत रहे, तो शांत माइंड को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। तो माइंड अगर हमारा शांत है तो हमारा जो बुद्धि है वो पवित्र रहती है, यानी इंटेलेक्ट हमारा स्ट्रांग रहता है। देखो, हमारे अंदर एक डिसीजन मेकर है जो लगातार डिसाइड करता है कि मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना। तो बुद्धि हमारी स्ट्रांग तभी होगी जब मन हमारा शांत होगा, यानी हमने क्वांटम ऑफ थॉट्स जो है ना वो कम करना है, तो हमारा माइंड अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। और उसके बाद आपकी जो बुद्धि है वो डिसीजन मेकिंग सही कर पाएगी कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। समझ रहे? उसके हाथ में कमान आएगी। तो सबसे पहले हमें कमान जो है वो माइंड की बजाय कहां को देनी है? अपनी बुद्धि को, अपने डिसीजन मेकर को देनी है।
आइए देखते हैं ये कंट्रोल्ड माइंड, ये काम माइंड किस तरह का होगा। अच्छा, जब थॉट्स में क्लैरिटी होती है तो क्लैरिटी होती है, शांत होता है, तो अपने आप आपका एक्शंस भी बहुत ही स्मूथली होते रहते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें कि विल पावर जो होती है ये कैसे बढ़ती है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है वो, जिससे माइंड शांत हो जाए। माइंड शांत हो जाएगा तो वो कंट्रोल अपने आप ही होना शुरू हो जाएगा। आइए देखते हैं वो पर्टिकुलर एक्टिविटी जिससे हमारा माइंड शांत होता है। देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि माइंड शांत करने के लिए एक तरीका होता है फिजिकल तरीका। जैसे कि मान लीजिए सुबह हम उठते हैं, या सुबह उठने के अलावा शाम के टाइम भी अगर हम 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स नेचर में टाइम स्पेंड करते हैं, या थोड़ा योग करते हैं, कुछ आसन करते हैं, तो पूरी बॉडी में जब ब्लड फ्लो हमारा एनहेंस हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी की एक्टिविटी जो बढ़ जाती है, तो माइंड भी एक्टिव हो जाता है। पहले से हमारी सेंसेस जब ओवरऑल एक्टिवेट हो जाती हैं तो हमारी लेथार्जी कम हो जाती है, यानी हमारी डिसीजन मेकिंग जो है वो बेटर हो जाती है। नेचर में जब हम टाइम स्पेंड करते हैं, सनलाइट जब हम ज़्यादा लेते हैं, जब खुली हवा में हम टाइम स्पेंड करते हैं, ऐसे टाइम में भी हमारा माइंड काफ़ी शांत फील करता है। ऐसे कई पॉजिटिव हार्मोन्स जो है ऐसे टाइम पे रिलीज होते हैं जो विच मेक्स अस फील बेटर एंड हमारा माइंड शांत होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंद्रिय निग्रह जो हमेशा भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, यानी सेंसेस से बहुत सारा एनर्जी जो है हम लूज करते हैं तरह तरह से, अननेसेसरी चीज़ों को देखने से, या ब्रह्मचर्य का अगर हम नाश करते हैं तो वो भी हमें काफ़ी नुकसान करता है। उससे भी हमारा माइंड पे कंट्रोल जो है, अगर हम ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते तो माइंड कंट्रोल हमारा वीक हो जाता है, विल पावर कमज़ोर हो जाती है। तो ब्रह्मचर्य का जितना अधिक हो सके उतना पालन आपको करना चाहिए, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आपका आहार शुद्ध होगा, आप सही समय पे सुबह जगोगे, फिजिकल एक्सरसाइज भी करोगे, यानी एनर्जी को बचाओगे भी और उसको सही जगह चैनलाइज भी करोगे। तो अगर आप ये सब करोगे तब जाके ही ब्रह्मचर्य का ठीक ठाक पालन होता है। अगर आप गलत कंटेंट देख रहे हो या गलत दोस्तों के साथ संग में हो तो फिर, और आहार भी आपका अशुद्ध है, बाहर का कुछ भी कहीं का भी कचर पचर खा जाते हो, तो ब्रह्मचर्य का पालन होगा ही नहीं, और फिर बाद में बोलोगे सर ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई। तो इस बात का ध्यान रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, नाम जप हमेशा ही बताया जाता है कि बहुत ही पावरफुल मेथड है। जब भगवान का आप नाम जप करते हो 15 मिनट्स के लिए भी, वही एज अ स्टूडेंट लाइफ हमें बहुत ज़्यादा नाम जप नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम 15 मिनट्स मॉर्निंग में और 15 मिनट्स इवनिंग में करते हैं, आराम से बैठ के नाम, प्रभु का नाम जपते हैं और साथ साथ नाम का ध्यान करते हैं, तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे हमारे अंदर मेडिटेटिव स्टेट आती है, ध्यान की अवस्था की तरफ हम बढ़ते हैं। जब ध्यान की अवस्था की तरफ हम बढ़ते हैं तो माइंड हमारा शांत होने लग जाता है, और माइंड शांत अगर होने लग जाएगा तो आप समझ जाओ ना, बुद्धि की कमान में वो आने लग जाएगा, यानी आपके कंट्रोल में आने लग जाएगा। अभी हमारे हाथ से वो फिसल कहाँ जा रहा है ये आपको समझ में आ रहा है ना। हमारी जो बुद्धि है वो मन के वश में हो चुकी है, मन जहां उसको ले जाना चाहता है वहां वो भाग जाता है, उसी को हमें अपने कमान में लेना है। उसी के तरीके मैं बता रहा हूं आपको, जितने आप कर सको उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके अलावा मैंने आपको बताया प्रेयर भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है, ठीक है, वो भी आपको बहुत शक्ति देता है। यानी अगर आप प्रभु से प्रेयर करते हैं, दिल से प्रेयर करते हैं, यानी सिंपल ऐसे ही बोल दिया, अंदर से दिल से प्रेयर करते हैं कि आपको आत्मशक्ति मिले, तो आपको पक्का मिलेगी, आपको पक्का ये विल पावर मिलेगी। तो प्रेयर में भी बहुत पावर होती है, लेकिन प्रेयर तरीके से करने का मतलब होता है, वर्ड्स में मैटर नहीं करता आपका भाव क्या है। आप में अगर शक्ति नहीं है तो भाई उसमें, सुपर पावर में तो सब शक्ति है ना, जो सब कुछ चला रहा है, उससे बोलिए, वो सब क्षमताएं सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है, हमारी एनर्जी बहुत जगह लीकेज होती है, तो वहां से तो आपका माइंड शांत हो जाएगा। फिर एनर्जी लीकेज हमारी बहुत होती है, सारा दिन एनर्जी तो बहुत होती है, पर आप समझ रहे हो लीकेज बहुत बहुत तरीके से होती है। तो वो लीकेज हम अवॉइड कर सकते हैं फ्लो स्टेट की वजह से। अब ये फ्लो स्टेट कैसे आएगा, तो फ्लो स्टेट आने के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहली चीज, अपने रूटीन को सॉर्ट करना है, यानी आपका रूटीन ऐसी रैंडम नहीं होना चाहिए, एक प्रैक्टिकल सा रूटीन तुम्हें बनाना है और वो फॉलो करना है, ठीक है। बहुत ही टाइट शेड्यूल भी मत बनाना, क्योंकि हमारा माइंड ना पूरे टाइट शेड्यूल को पालन करने के लिए सक्षम नहीं होता। तो एक प्रैक्टिकल सा, फ्लेक्सिबल सा शेड्यूल बनाओ जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़े। अब वो रूटीन जब तुम लगातार फॉलो करोगे तो तुम्हारे न्यूरल नेटवर्क स्ट्रेंथन होंगे। अभी मान लीजिए हमारी प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट बनी हुई है, तो हैबिट्स की वजह से हमारी आदत है आज की चीज को कल पे छोड़ना, यानी प्रोक्रेस्टिनेशन लूप में हम फंसे हुए हैं। अब वो न्यूरल नेटवर्क जब तक हटके नए न्यूरल नेटवर्क नहीं बनेंगे, हमारा काम नहीं बनेगा। नए न्यूरल नेटवर्क बनने के लिए कम से कम ये मान लो 3 वीक्स का टाइम तो लगता है।
3 वीक तो लगेंगे। तो 3 वीक्स जब लगेंगे, ऐसे केस में आपको क्या करना होगा भाई? आपको ये एनर्जी लीकेज जो है वो अवॉइड करनी है और फ्लो स्टेट में आना है। तो एक तो रूटीन आपको अपना सॉर्ट कर देना है। एक वीडियो मैंने बना रखा है विनीत खत्री चैनल पे, ब्रह्मचर्य रूटीन, वो रूटीन वाला वीडियो आप देख सकते हो। उससे आपको बहुत आइडिया लग जाएगा कि आपके लिए अच्छा रूटीन क्या है। तो इस माइंड को एक रूटीन में बांध दो ताकि इसके ऊपर कॉग्निटिव ओवरलोड ना हो। देखो, दिन में जब बहुत सारे डिसीजन माइंड को लेने होते हैं ना, तो माइंड क्या है, पगला जाता है, इतना बस की उसके है नहीं। तो उसका काम आसान कर दो। एक रूटीन में अगर उसको बांध दोगे तो उसके लिए काम आसान हो जाएगा। दिन में फालतू नॉइज इकट्ठी नहीं होगी। तो रूटीन, दिनचर्या, जैसे हमारे महाराज जी गुरुदेव भी हमेशा ही बोलते हैं कि दिनचर्या को भगवान की तरह ट्रीट करिए। तो दिनचर्या आपको सही बनानी पड़ेगी। प्लस फ्लो स्टेट में आने के लिए, यानी उस फ्लो स्टेट में जिसमें एफर्टलेसली आपका एग्जीक्यूशन हो जा रहा है, कई घंटों घंटों हो गए हैं पढ़ते हुए, आपको पता ही नहीं लग रहा है कि इतना टाइम हो गया और आप मजे से पढ़े जा रहे हो, आगे एक्शन लिए जा रहे हो। तो उसके लिए आप पूरे दिन मान लीजिए 12 घंटे पढ़ने वाले हैं, और मान लीजिए कभी थ्योरी करेंगे, कभी क्वेश्चन करेंगे, कभी टेस्ट देंगे, अलग अलग चीजें करेंगे। तो आप छोटे छोटे माइक्रो टास्क बनाइए, यानी 15 मिनट का माइक्रो टास्क, कभी हाफ एन आवर का माइक्रो टास्क, कि अभी यार मेरे को ना ये टॉपिक रिवाइज करना है, अभी मेरे को इसके कुछ क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं, 4 करने हैं। ऐसे छोटे छोटे माइक्रो टास्क अगर आप बनाओगे ना और उनको सामने लिस्ट कर दोगे, एक पेपर पे लिख दोगे या कहीं पे भी एक ऐसी शीट बना लो इस तरह की, ठीक है, जहां पे आप डेली माइक्रो टास्क लिखोगे। तो डेली माइक्रो टास्क फॉर एग्जांपल आपके रहे 30-40 छोटे छोटे, 10 मिनट के, 15 मिनट के, 5 मिनट के। जब ये छोटे छोटे टास्क आप कंप्लीट करोगे ना, तो सीधा उस पर मार्कर से टिक करो या पेन से टिक करो। अब जब ये छोटे छोटे टास्क आपके कंप्लीट होते रहेंगे ना, तो आपको जैसे गेमिफिकेशन में, गेम में जब होता है ना, एकदम से हम स्टेज क्रॉस करते हैं या हमें कॉइन्स मिलते हैं, हमें अच्छा लगता है। इन अ सिमिलर वे जब आप एक एक करके छोटा सा भी कदम उठाओगे ना, उस 5 मिनट का कदम जो आपने उठाया उससे भी आपको मोटिवेशन पक्का मिलेगा। तो ये भी फ्लो स्टेट में आने का एक बहुत बहुत अच्छा तरीका होता है। और जैसा कि विल पावर जिसकी कमजोर होती है, ध्यान रखना, विल पावर है मतलब अगर वीक विल पावर है, यानी हैबिट्स वगैरह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और हैबिट्स ठीक नहीं है तो न्यूरल नेटवर्क सही नहीं है, गलत न्यूरल नेटवर्क्स बने हुए हैं, और इस कारण फ्लो स्टेट आएगी नहीं। फ्लो स्टेट आएगी नहीं तो एफर्टलेस काम रहेगा नहीं, बहुत मगजमारी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर फ्लो स्टेट हमारी आ गई, और फ्लो स्टेट आएगी सही हैबिट से और सही न्यूरल नेटवर्क से, और कहीं ना कहीं ये बात आपको समझ में आ रही है कि आपको करना क्या है। बस अब ये सब चीज करोगे, और इसकी शक्ति आपको कहां से मिलेगी, मैंने आपको बताया, वो शक्ति आपको माइंड को शांत करने से मिलेगी। जितने आपसे बन पाए, जो जो चीज आप कर पाओ उतना तो करो। मन इस समय भी बहुत सारी चीज बोलेगा, यार ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं ये चीज नहीं हटा पाऊंगा, ब्रह्मचर्य में उतना नहीं कर पाऊंगा। भाई तेरे से जितना बस की हो पाए उतना तो आगे बढ़, ठीक है? तेरा कंट्रोल, कुछ तो कमान तेरे हाथ में आएगी, आगे तो बढ़ना होगा ना। और सोचना यार, एक बार ये 3 हफ्ते से अगर तूने कंट्रोल करना शुरू कर दिया, तो बात सिर्फ इस एग्जाम की नहीं है यार, बात जिंदगी के कंट्रोल की है। अगर जिंदगी का कमान अपने हाथ में करना है तो यार माइंड को शांत करना पड़ेगा और माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी बात आगे बनेगी। अब इसके बाद श्रीमद् भगवत गीता की अगर हम बात करें तो वहां पे हमारे प्रभु क्या कहते हैं मन को कंट्रोल करने के बारे में, विल पावर के बारे में। तो ये जो पर्टिकुलर श्लोक है भगवत गीता चैप्टर 6 वर्स नंबर 5 में, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन हमारा बहुत ही अच्छा मित्र भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है। अब जहां पे भी ये प्रोक्रेस्टिनेशन बार बार हो रहा है ना, वो मन के वश में ना होने की वजह से ही है। वही मन हमें प्रोक्रेस्टिनेट कराता है क्योंकि हम उसकी सुनते हैं, और वही मन हमें बाद में रिग्रेट भी करता है, यानी पहले काम नहीं करने देता और फिर बाद में हमें ही गालियां सुनाता है, हमें ही बोलता है कि तेरे बस की कुछ नहीं है, हमें ही नेगेटिव करता है। तो भैया उसके बंधन से हमें निकलना है, उसको अपना दोस्त बनाना है, उसको हमें वश में करना है। उसके अलावा ये होगा किससे? भगवान ने बता रखा है, अभ्यास एंड वैराग्य से। अभ्यास वैराग्य का मतलब यहां पे ये है, अभ्यास का मतलब है प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उससे होगा, बिना उससे कुछ नहीं होगा, नए पैटर्न ही नहीं बनेंगे ना, हैबिट्स नहीं बनेगी। तो अभ्यास का मतलब सही रूटीन, नए न्यूरल नेटवर्क्स। और वैराग्य का मतलब यहां पे ये होता है डिटैचमेंट फ्रॉम द रॉन्ग थिंग्स। आप आज ही नोट करो कहां कहां आपकी एनर्जी गलत जगह डिस्टॉर्ट हो रही है, गलत दोस्तों के साथ गॉसिपिंग में हो रही है, या गलत आप चैनल्स देख रहे हो, या कुछ फालतू वीडियोस देखते हो, या सिर्फ वीडियोस ही देखते रहते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, एक्शंस नहीं लेते हो। देखो भैया, जितना काम करोगे, जितना कम सोचोगे, उतना फ्लो स्टेट जल्दी आएगा और तुम्हारा काम बनना तय है। तो ये सब चीजें अगर आप ध्यान रखते हो तो आपका काम बन जाएगा। उसके अलावा आप सभी के लिए मैं लेकर आ चुका हूं भगवत गीता की संजीवनी सीरीज। संजीवनी सीरीज की प्लेलिस्ट जो है वो बन रही है, और उस प्लेलिस्ट में एक एक करके चैप्टर बाय चैप्टर आपकी रियल लाइफ में हमारी श्रीमद् भगवत गीता का कैसे एप्लीकेशन होता है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही क्रिस्प वीडियो में
मैं सब बच्चों के लिए लेकर आया हूं, बल्कि मैं क्या लेकर आया हूं, प्रभु की प्रेरणा से ये चीज हो रही है। तो भाई इस सब का आई थिंक आप फायदा जरूर उठाइएगा, है ना, और काफी बच्चे इसका फायदा उठा रहे हैं, तो आप भी इसका फायदा उठाइए। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लाइक तो कर ही देना, और कमेंट सेक्शन में बताना भाई अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। चलिए मिलते हैं सभी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सभी को राधे राधे, लव यू ऑल।